स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, मैथ्स में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देन आप लोगों को उसमें टाइम टू टाइम रिवीजन भी करना है, ठीक है? चलिए, आज हम एक अपना नया टॉपिक करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्शन। देन जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम उसमें चीज़ों को क्या करते हैं, हटाते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है? एंड सपोज करिए जस्ट लाइक कि मेरे पास एक पिज़्ज़ा है एंड उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक पिज़्ज़ा में 4 स्लाइस वाला पार्ट है मेरे पास एंड उसमें मैं क्या कर रहा हूँ एंड उसमें से एक पार्ट निकाल के मैंने अपने सिस्टर को दे दिया। तो उसका मतलब कि वो क्या हो गया कि हाँ भाई देखो, हमने क्या करा, एक पार्ट निकाल के दे दिया, दैट इज आर सब्ट्रैक्शन पार्ट। कि 4 में से 1 चला गया, बचे कितने, 3। तो चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे करना है एंड ओ चलिए, तो इस बार हमारे 4 डिजिट नंबर्स का सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो चलिए करते हैं। जैसे हमने एडिशन में करा था कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द सेम प्लेस फ्रॉम द सेम प्लेस, तो हमें यहाँ पर भी वही करना है। तो हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 5.1 एंड यहाँ पर देखेंगे तो हम सेकेंड पार्ट चूज करते हैं। तो 6 माइनस 2 करेंगे, वी आर हैविंग 4, 3 माइनस 1 अगेन 2, 8 माइनस 5 वी आर हैविंग 3 एंड 7 माइनस 4 वी आर हैविंग 3। क्लियर? तो बस यही सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए, यहाँ से एक पार्ट और ले लेते हैं, दिस वन 11th पार्ट, दैट इज 8 माइनस 5 वी आर हैविंग 3, 1 माइनस 1 इज 0, 7 माइनस 2 we are having 7 minus 2 we are having 5 and 4 minus 3 is y। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्ट विदाउट बोरोइंग, सॉरी सब्ट्रैक्ट विद बोरोइंग। तो बोरोइंग में हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे। चलिए, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। अब देखिए, हमें कैरी करने का मतलब यहाँ पे क्या बोलेगा, अगर सपोज करिए हमारे पास 5 रुपीज़ है एंड मेरा फ्रेंड मुझसे 7 रुपीज़ मांग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, क्या उसे 7 रुपीज़ दे सकता हूँ? नहीं। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपने फ्रेंड से 10 रुपीज़ उधार लूँगा, बोरो करूँगा, देन उसको मैं दूंगा, ठीक है? तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है? कैसे करेंगे? चलिए देखिए, यहाँ पर 6 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, मतलब 10 प्लस हो जाएंगे हर बार। 16 माइनस 7 वी आर हैविंग 9, तो ये करेंगे 2 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या होगा 1 एंड इसको काट के कितना हो जाएगा, दिस इज 12। तो 12 माइनस 9 इज 3, तो 1 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे काट के कितना हो जाएगा 11। तो 11 माइनस 8 इज अगेन 3 एंड 4 माइनस 2 इज 2। तो ये हो गया हमारे पास 2339। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 8 में से 9 नॉट पॉसिबल, यहाँ से लेंगे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 18। 18 माइनस 9 इज 9, तो 1 नॉट पॉसिबल, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11। 11 माइनस 7 वी आर हैविंग 11 माइनस 4 वी आर हैविंग 7, देन अगेन 4 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, दिस इज 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 14। 14 माइनस 8 इज, दिस इज 6 एंड 5 माइनस 3 इज 2, तो जगह 2 6 7 9। अब इसको करने के बाद अब हमारे पास आ गया है कुछ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज नहीं है, नो प्रॉपर्टीज नहीं है। तो चलिए, हमारे पास आ गई एक्सरसाइज, दैट इज 5.3 एंड इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम्स के बने हैं। तो चलिए, तो यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम पिक करते हैं एंड उसको समझ के हम सॉल्व करते हैं। चलिए, ले लेते हैं 7 क्वेश्चन। देखिए, जब भी आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार लैंग्वेज समझना है एंड आप लोग ऐसा नहीं करना है कि सब्ट्रैक्शन का चैप्टर चल रहा है तो सारे ही पार्ट्स आपको बस लिखना है एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है। बस आपको क्या करना है, सारी लैंग्वेज को क्लियर करना है। जितनी आप लैंग्वेज को क्लियर करेंगे, जितने आप अंडरस्टैंड करेंगे लैंग्वेज को, उसी हिसाब से हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, देयर आर that much books in the library and the 2479 books are issued to the students, how many books are left? तो जैसे ही लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है हमारे यहाँ, तो हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल, दिस इज टोटल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है हमारे पास, दैट इज 5780। देन वी आर हैविंग number of books issued।
ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2479। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं हम नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट इन लाइब्रेरी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दिस इज 0-9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 माइनस 9 इज 1, 7 माइनस 7 इज 0, 7 माइनस 4 इज 3 एंड 5 माइनस 2 इज 3, तो हो गया 3301। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स। तो आई होप आपको वर्ड प्रॉब्लम वाला कॉन्सेप्ट, वर्ड प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, देन उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कॉम्बाइंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब सिंप्लीफिकेशन का कुछ पार्ट आने वाला है जिसमें एडिशन भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर गिवन सिंप्लीफाई दिस टू नंबर्स, वी हैव टू माइनस एंड वी हैव टू ऐड दिस नंबर। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो पहले हम दो नंबर्स को माइनस कर लेंगे एंड जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं फोर्थ पार्ट, इजी है। अब देखिए इसमें ये जो टर्म है ये सब क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स प्लस में, तो हम इन सबको ऐड कर लेते हैं पहले, जस्ट लाइक 2043 प्लस 5542 देन प्लस 50, दिस इज 52। इन सबको ऐड करेंगे तो 3 + 2 5 + 2 दिस इज 7, कैरी 1 and 4 + 1 5 + 5 10, this is 14, carry 1, this 5 + 1 this is 6, 5 + 2 10 + 2 is 12, तो हमारे पास ये आ गया। देन उसके बाद हमें ये दो नंबर्स माइनस करने, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 6 4 7, माइनस करते हैं इसमें से 4 4 7 3, तो यहाँ पे रहेंगे तो 7 - 3 इज 4, 4 माइनस नॉट पॉसिबल, यहाँ पे करेंगे तो 5, यहाँ पे करेंगे 10, 14 - 7 इज 7, 5 - 4 इज 1 एंड यहाँ पर करेंगे तो 12 - 4 इज 8। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अभी हमारे पास ये हो गया, अब ये भी बचा है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसको इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर बचा था वो बचा था 171, सॉरी 8174, उसमें से माइनस करना है 4754। ठीक है, माइनस करेंगे 4 - 4 इज 0, 7 - 5 इज 2 एंड ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, तो 10 + 1 11, 11 - 7 इज 4, 7 - 4 इज 3, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन, दैट इज 3420। क्लियर, चलिए इतना कर लिया हमने। अब और देखते हैं यहाँ पे कुछ है, नहीं, यहाँ पे हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारी वीडियोस और अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आप लोग जो है ना प्रैक्टिस करने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।